तो देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो भोज्य पदार्थ थे उनको क्यों संरक्षित करते हैं, कारण क्या है, भोज्य पदार्थ में ऐसा क्या हो जाता है कि भोजन क्या होते थे, खराब हो जाते थे। तो उसमें सूक्ष्म जीव, कवक, फफूंदी, धूल के कण, जीवाणु, ये सब चले जाते थे, भोजन खराब हो जाता था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि भोजन को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों से हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली विधि है सुखाना। क्या है? सुखाने को ही हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। यानी जो निर्जलीकरण होता है ये विधि बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से ही अपने घर में हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी चीज़ में नमी हो जाती है, पानी चला जाता है, तो कहते हैं तैसे धूप दिखा दे सूख जाए, कहते हैं ना। गेहूं, आटा, गेहूं पिसाना होता है, अगर गेहूं में थोड़ा बहुत नमी है तो पहले गेहूं को धोते हैं, धोने के बाद धूप में सुखवा देते हैं, सुखवाते हैं, फिर उसको इकट्ठा कर लेते हैं। कोई भी चीज़ सुखवाना होता है, सुखाना होता है, तो उसको धूप में कोई चद्दर, पॉलीथीन ये सब फैला के क्या करते हैं, धूप में फैला देते हैं। जब शाम को जाते हैं तो वो सूख जाता है। यानी क्या हुआ, जो धूप में सुखाएं तो क्या हुआ, अभी हम गेहूं को भिगोए हैं, गेहूं को जब भिगोते हैं तो गेहूं को भिगोने के बाद ऐसा क्या हुआ, धूप में सुखा दिए तो क्या हो गया, जिससे वो सूख गया। जब गेहूं को मान लीजिए हमने धो दिया तो गेहूं में क्या था, पानी था, धूप में डाल दिए तो गेहूं सूख गया। क्या हुआ, सूख गया। तो सूखा गेहूं का मतलब क्या हुआ, गेहूं तो गेहूं पानी में भीगा हुआ भी था पहले, अब पानी में बाद में सूख गया, तो उस गेहूं में क्या अंतर हो गया। देखिए, ये भी गेहूं है, ये भी गेहूं है, ठीक है। ये सूखने से पहले है, नहीं सॉरी, सूखने के बाद, और ये सूखने से पहले। तो गेहूं तो दोनों है, लेकिन क्या बदलाव होगा, ये गेहूं चावल बन गया क्या, जब सुखा दिए तो गेहूं चावल बन गया, तो गेहूं था, उसमें क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो क्या हुआ, जो सूखने से पहले और इस गेहूं में क्या अंतर हुआ, इस गेहूं में पानी है, जब पानी से धोए हैं तो पानी है, पानी से गेहूं धो दिए हैं तो इसमें पानी है कि नहीं गेहूं में, और इस गेहूं में पानी है। तो सुखाने से क्या हुआ, सुखाने से जो पानी था वो वाष्प बन के क्या हुआ, उड़ गया, ठीक है। तो सुखाने का यही मतलब हुआ कि सुखाने से जो पानी था वो वाष्प बन के क्या हो गया, उड़ गया। तो याद करिए, जीवाणु को, फफूंदी को, सूक्ष्म जीव को पनपने के लिए नमी चाहिए था, याद है, उसको जीवाणु को पनपने के लिए नमी चाहिए। यहाँ पर तो जीवाणु पनप सकता था जब भीगा था, लेकिन उसको सुखा दिए तो उसमें का पानी निकल गया, तो यहाँ पर जीवाणु पनपेगा, बताइए, यहाँ पर जीवाणु पनपेगा नहीं पनपेगा। तो ये जो सब हम सुखाते हैं, तो सुखाते हैं तो जो धूप में उसको क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो जब धूप में डाल देते हैं
तो होता क्या है, उसमें का पानी जो है वाष्प बन के क्या होता है, उड़ जाता है। बात समझ में आ गई? जब पानी वाष्प बन के उड़ गया तो ये सूख गया, पानी है या नहीं है। तो जब पानी है या नहीं है, इसका मतलब जीवाणु, सूक्ष्म जीव, कवक, फफूंदी, ये सब वृद्धि का अवसर कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? कम मिलेगा। पनपेंगे? नहीं पनपेंगे, कम पनपेंगे। यानी उनके वृद्धि का अवसर, जो पानी था, पानी की तलाश थी, पानी बेचारा खत्म हो गया, तो ये सब बेचारे कैसे पनपेंगे? ठीक है। तो जब किसी पदार्थ को, किसी चीज को हम लोग सुखा देते हैं तो जीवाणुओं के पनपने का अवसर जो है, या जीवाणुओं के वृद्धि का अवसर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसीलिए किसी चीज को डिब्बे में भरना होता है तो सुखा के भरते हैं। देखते हैं ना, सबके घर में चिप्स पापड़ होगा, छाने हैं, लेकिन बरिसवा में वह चिप्सवा मेहरा जाता है। मेहरा जाने का मतलब मुलायम हो जाता है। तो बारिश में क्या हो जाता है, उसमें चिप्सवा तो चिप्स, गर्मी में वही चिप्स दांते से काटेंगे तो कट कट बोलेगा ना, अब बारिश में काटेंगे तो खुट खुट बोलेगा, मतलब वो मेहरा जाएगा, आवाजें नहीं निकलेगी। जब गर्मी में उसी पापड़ को तोड़ेंगे तो खट दे टूटेगा, बोलेगा खट दे, आवाज आएगी। अब बरसात में मोड़ देंगे तो बेचारा मुड़ जाएगा, तोड़ने के लिए खींचना पड़ता है। तो क्या हो जाता है बारिश में, क्या हो जाता है बारिश में, जो हमारा वायुमंडल है उसमें क्या है, नमी है, पानी है। क्या है, नमी है, पानी है। तो वह पनिया कहाँ चला जाता है, पपड़वा में। तो घर की मम्मी दादी कहती बच्ची तैसी घाम दिखा देता था, सुखा देता था, तो सुखा देता बढ़िया फूली, कले ना बढ़िया से। चिप्सवा जब मेहरा जाता है, जब उसमें नमी चली जाती है तो चिप्सवा बढ़िया से नहीं फूलता है, देखते हैं। और जब उसको धूप में सुखवा देते हैं तो बढ़िया से फूलने लगता है। तो क्या हो जाता है, उसमें का पनिया खाली निकल जाता है तो बढ़िया से फूलने लगता है। बुझात बा कुछ? तो सूक्ष्म जीव को जब पानी नहीं है तो उनको वृद्धि के अवसर क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो देखिए अनाज में क्या हो गया, गेहूं को हम लोग सुखाते हैं, कभी कभी चावल को भी धोकर सुखाते हैं, गंदगी रहती है, पिसाना हुआ, पूजा पाठ करना हुआ तो चावल को धो करके पिसाते हैं ना। तो चावल, दाल भी पिसाते हैं, तो दाल कैसे धो धाकर। पापड़, चिप्स, बड़ी और सेवइयाँ, आंवला का अचार बनाते हैं तो सुखवाते हैं ना काट के। गोभी, कुछ लोग गोभी को भी काट के सुखवा देते हैं, फिर उसका बाद में सब्जी बनाते हैं, देखते हैं। मेथी भी सुखवाते हैं, अचार भी बनाते हैं, गोभी का अचार भी बनाते हैं। अचार बनाने के लिए सुखवा के उसी में तेल मसाला नमक वमक सब मिला देते हैं। आम भी सुखवाते हैं, आम सुखवा कर उसका अमचूर बनाते हैं, अमहर बनाते हैं, अचार बनाते हैं ना, बड़ा मजा आता है खाने में। तो ये सारी चीजों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। कहाँ सुखाया जाता है, धूप में। तो सबका कारण वही है। इसमें का पानी जब निकाल देते हैं, क्यों सुखवाते हैं, आम को क्यों सुखाया जाता है, अचार बनाने से पहले आम को क्यों सुखाते हैं, आंवले का अचार बनाने से पहले क्यों सुखाते हैं। सुखाने से क्या मिलता है, सुखाते इसलिए हैं कि उनमें का पनिया क्या करें, निकल जाए, पानी उड़ जाए। जब पानी उड़ जाएगा तो उसका जब हम अचार बनाएंगे तो जीवाणु कम पनपेंगे, जीवाणु नहीं रहेंगे तो अचारवा सड़ेगा नहीं, ठीक है। बाहर से कुछ और भी मटेरियल डालते हैं, जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गई, तेल हो गया, ये सब भी चीज़ डालते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सुखाने वाला मैटर, तो उसको सुखाते क्यों हैं, सुखाते इसीलिए हैं कि चूंकि उसमें जीवाणु कम से कम पनपे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हम अपने घर पे किन किन चीज़ों को सुखाते हैं, तो पापड़, चिप्स, गेहूं, दाल, अनाज, ये सब हैं। कुछ भी कर दीजिए, सेवइयाँ, आम, आंवला, ठीक है।
तो ये तो पुरानी परंपरा थी। ये सब जो है कौन सी विधियां थी? पुरानी विधि। ठीक है, हम सब अपने घर पे यही सब काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जहां पर फैक्ट्री है, कोई चिप्स की फैक्ट्री है, कोई पापड़ की फैक्ट्री है, कहीं अचार बनाया जाता है, तो तो हम कहाँ कहाँ सुखाएंगे, कितना सुखाएंगे? ठीक है, जगह भी तो चाहिए। तो आजकल उसको कृत्रिम विधि से सिखाया जाता है। सुखाया कैसे जाता है? कृत्रिम विधि से। जैसे इसी में रख के फैन चला दिए, इसी में रख के गर्म कर दिए, गर्मी कर दिए। ठीक है, तो रहेगा कमरे के अंदर, बिना सूर्य के प्रकाश के भी सुखाया जा सकता है। नहीं सूखता है क्या? जैसे मान लीजिए हम लोग अपने कपड़े को सुखाना है, तो कपड़े को सुखाने के लिए धूप में डाल देंगे तब वो कपड़ा सूखेगा। पंखा चला के इसी पर कपड़ा डाल देंगे तब वो सूखेगा। कपड़ा को हीटर या गीजर, कुछ हीटर चला देंगे, गर्म चीज चला देंगे कमरे में, तो बिना पंखा के भी अपने आप सूख जाएगा। तो पानी निकलता है कि नहीं? तो वही है, कृत्रिम विधि में चाहे पंखा चलाया जाए, चाहे गर्मी उत्पन्न किया जाए, वो बिना सूर्य के प्रकाश के भी ये सब क्या किया जाता है? निर्जलीकरण किया जाता है। तो कृत्रिम विधि से, आजकल कृत्रिम विधि से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में निर्जलीकरण करने के लिए हम कृत्रिम विधि से निर्जलीकरण करते हैं। ठीक है, उसमें सब्जियों में मटर, गोभी, ये सब सुखाकर बड़ी बड़ी थैलियों में क्या करते हैं? भरते हैं। देखते हैं बिना सीजन का गोभी और मटर पैकेट बंद मिलता है, देखते हैं कि नहीं? तो यही है। तो याद रखिए कि आजकल सुखाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश में ही सुखाया जाए। कृत्रिम विधि से नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। चाहे हवा के माध्यम से सुखाएं, चाहे गर्मी देकर सुखाएं, मतलब सुखाने की इन सब चीज़ों को सुखाने की नई नई विधियां आ गई हैं। ठीक है, तो ये बताइए सुखाना समझ में आया कि नहीं? बताइए इसमें प्रश्न क्या क्या बनेंगे? प्राचीन काल में चीजों को कैसे सुखाया जाता था? कहाँ सुखाया जाता था? धूप में। जब धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है? उसमें का पानी क्या होता है? वाष्प बन के उड़ जाता है या पानी निकल जाता है। ठीक है, जब हम उसको अपने चीजों को क्यों सुखाते हैं? सुखाने से फायदा क्या मिलता है? क्योंकि जीवाणु को वृद्धि का अवसर कम मिलता है। दो ऐसे चीजों के नाम बताइए जिनको धूप में सुखाया जाता है। चिप्स, पापड़, आम, ये सब लिख सकते हैं। आजकल सुखाने के लिए किन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है? कृत्रिम विधियों का। किन विधियों का इस्तेमाल किया? कृत्रिम विधियों से। ठीक है, कृत्रिम विधियों से सुखाकर क्या क्या चीजें सुखाई जाती हैं? मटर, गोभी, उनको सुखाकर कहाँ रखते हैं? डिब्बों में। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए तो सुखाने पर प्रश्न मुझे बता दीजिए कि प्राचीन काल में या पहले से ही हम चीजों को कैसे सुखाते हैं? कहाँ सुखाते हैं? धूप में। अच्छा, जब हम चीजों को धूप में सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है? जल जो है उसमें का वाष्प बन के उड़ जाता है। अपने घर पे पाए जाने वाले दो पदार्थों का नाम बताइए जिन्हें हम धूप में सुखाते हैं। दाल, पापड़। अच्छा, सुखाते हैं तो उसको हम लोग धूप में क्यों सुखाते हैं? सुखाने से क्या फायदा मिलता है? सुखाते क्यों हैं? अगर चूंकि जीवाणुओं को वृद्धि के अवसर क्या होते हैं? कम मिलते हैं। ठीक है, तो आजकल सुखाने के लिए सूर्य की धूप का ही सहारा लेते हैं या कोई और विधि है? कौन विधि है? कृत्रिम विधि से। कृत्रिम विधि से किन चीजों को सुखाकर डिब्बों में बंद किया जाता है? मटर और गोभी। अच्छा, ये बताइए जब मान लीजिए चिप्स है, चिप्स में से अगर पानी निकाल दिए, उसे सुखा दिए, तो जीवाणु के पनपने का चांसेस
कम होगा या ज्यादा होगा? ठीक है, चलिए अब देखिए उबालना। उबालना सब लोग जानते हैं। जब कोई बीमार पड़ता है अपने घर में तो लोग कहते हैं कि पानी उबाल के पिया, कहते हैं ना, पानी उबाल के पिया सही हो जाएगा, कहले ना। दूध सबके घर में होगा, हमें तो नहीं लगता किसी घर में। दूध को वैसे ही पी जाते हैं, दूध दूह के आता है वैसे ही गटक के गिलास में भर के पी जाते हैं। पहले क्या करते हैं, उसको उबालते हैं तब न पीते हैं। और बताइए, अच्छा सब में मैटर वही है, धूप में सुखाने का भी मकसद जो था वही चीज उबालने का भी है। उबालने से क्या होता है, एक पानी ऐसा है, जैसे ये पानी है मान लीजिए, और एक पानी ये है, ये उबला पानी है और ये नॉर्मल पानी है, ऐसा है। तो इस पानी और इस पानी में क्या अंतर है, कुछ समझ में आ रहा है? जब पानी को, जैसे देखिए टाइफाइड हुआ, अच्छा को टाइफाइड हुआ है ना, टाइफाइड जानते हैं क्यों होता है? वो दूषित पानी के खराब भोज्य पदार्थ या खराब चीजों के सेवन से होता है, ठीक है। तो जब टाइफाइड हो जाता है तो अगर हम वही दूषित पानी पिएंगे तो हमारा जो तबीयत है, यानी जो हमारे अंदर जीवाणु हैं टाइफाइड के, वो जो है पनपते जाएंगे, मतलब कम नहीं होंगे। दवा तो खाते हैं, तो उस स्थिति में टाइफाइड चूंकि पानी से संबंधित है, दूषित जल से होता है, दूषित भोज्य पदार्थों से होता है, तो जब टाइफाइड होता है तो उसमें डॉक्टर ये कहते हैं कि बच्चा, जैसे अक्षय को हुआ है तो अक्षय को डॉक्टर बोले होंगे कि आप पानी उबाल कर पीजिए, पानी क्या करिए, उबाल कर पीजिए। तो पानी उबाल कर जब पीते हैं और बिना उबले पानी पीते हैं, दोनों में अंतर क्या है? जब पानी उबाल देते हैं तो इसके सभी जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये जब पानी नहीं उबाले हैं तो इसमें जीवाणु रहते हैं। तो अगर हम बीमार हैं तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, मतलब हमारे प्रतिरोधक क्षमता समझ रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर मतलब क्या कहते हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। अभी जब हम प्रोटीन विटामिन पढ़ेंगे, जो साग सब्जी खाते हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। बीमारी मतलब हमारे अंदर कुल सैनिक हैं, ऐसे समझिए हमारे अंदर क्या है, सैनिक है, वो लड़ते हैं। बीमारी कोई आती है, जैसे सर्दी जुकाम हुआ तो लड़ते हैं कि हम बीमारी नहीं होने देंगे, लेकिन बेचारा जब वो कमजोर पड़ जाते हैं सैनिक, तो बीमारी वाले कीटाणु, बीमारी वाले जीवाणु जो है हावी हो जाते हैं, तो बीमार कर देते हैं। तो जब आदमी बीमार होता है तो उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो उस स्थिति में हाई पानी पिएंगे तो क्षमता भी कम है, तो वो सही नहीं होने देगा रोग को। तो जब उबला पानी पिएंगे तो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम है, लड़ने की क्षमता कम है, तो पानी क्या करेगा, उसको बैलेंस कर देगा और लड़ने की क्षमता हो जाएगी। जीवाणु बहरे से तो नहीं ना आएंगे। तो इसीलिए जो टाइफाइड होता है या और अन्य बीमारियां जो होती हैं, जो पेट से संबंधित होती हैं, जो पानी से संबंधित होती हैं, दूषित चीज़ों से संबंधित बीमारियां होती हैं, उनके लिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि उबाल कर पानी पिए। उबाल कर पानी पीने से बस फायदा यही है कि उबालने से उसके जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीवाणु नमी में पनपते हैं। अभी हम लोग देखें ना, जब उबालते हैं तो ताप मजे का बढ़ जाता है। जब पानी को उबालेंगे तो ताप बेसी हो जाता है ना, उबालने का मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो जब ज्यादा ताप हो जाएगा तो जीवाणु क्या करेंगे, मर जाएंगे उसी में, क्योंकि वो तो नमी में पनपते हैं। और जब उबालते हैं तो नमी तो भाग जाता है, नमी कहाँ रह जाए, वो तो खौलने लगता है, तो जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए दूध को भी हम लोग उबालते हैं। अगर कोई पूछेगा कि कच्चा दूध नहीं पी सकते क्या, मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि कच्चा दूध नहीं पी सकते, कहेंगे पिएंगे, पीने को तो पी लेंगे, लेकिन उसमें जो जीवाणु वाणु है वो बीमार कर देंगे, तो हम क्या करेंगे।
इसीलिए दूध को क्या करते हैं, पहले उबालते हैं कि जो उसके जीवाणु पहले नष्ट हो जाए। ठीक है, तो पानी या दूध को पीने से पहले उबाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जब तापमान ज़्यादा है, जब ताप ज़्यादा है तो जीवाणु रहेंगे कि नष्ट हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। दूध को पीने से पहले उबालेंगे या उसे कच्चे पी जाएंगे? काहे उबालते हैं, काहे उबालते हैं बताइए, क्यों उबालते हैं? वो जीवाणुओं को नष्ट करने। जब हम बीमार पड़ते हैं तो उबला हुआ पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि उबले हुए पानी में क्या चीज नहीं होता, उबले हुए पानी में क्या चीज नहीं पाया जाता, क्या चीज नहीं पाया जाता, जीवाणु। ठीक है, इसके प्रश्न कर लेंगे। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर के जीवाणु क्या हो जाते हैं, दूध को पीने से पहले उबालना चाहिए या कच्चे पी जाना चाहिए? काहे उबालना चाहिए? क्योंकि जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें उबला हुआ पानी पीने के लिए कहते हैं। वो पानी जब उबाल देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे ठंडे स्थान पर रखना या प्रशीतन। ठंडे स्थान पर समझ रहे हैं, जैसे ऐसे स्थान पर रखना जहां पानी से की वजह से नमी बना रहे। जैसे देखते हैं पहले जब, आज तो सबके घर में रेफ्रिजरेटर हो गया है, फ्रिज हो गया है, लेकिन पहले तो था नहीं। तो पहले लोग क्या करते थे, खाना जब पक जाता था तो उसको पानी में, ठंडा पानी है उसी में रख देते थे कि पानी की वजह से खाना ठंडा रहे तो खाना खराब नहीं हो। ठीक है, अपने मम्मी से पूछेंगे, दादा दादी से, तो पहले लोग खाना को पानी में रख देते थे, ढककर पानी में रख देते। पानी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कढ़ाई में इसको मिटा दें। पानी का मतलब ये मत कहना घरे जाके, ये मत कहना कि गुरुजी बोले हैं कि ये खाना को पानी में रखना है। ठीक है, तो खाना बन गया, अब पूरा का पूरा खाना जो है पानी में डाल दी। अब मम्मी डंडा लेके क्या करे, दौड़ाने लगे। क्या, कौन कहा है जी? फिर कहना कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि खाना को जब पानी में डाल देते हैं तो खाना खराब नहीं होता। और डंडा लेके हमरो लगे चले यहाँ कहें का हो गुरुजी, यह पढ़ावत हुआ मेरे बच्चन के खाना के पानी में डाल दे। तो पानी में डालने का मतलब, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, खाना मतलब भोजन है। ठीक है, इसमें भोजन है, ये पानी है। तो ये मान लीजिए आपकी कढ़ाई है, तो पानी में डालेंगे तो थोड़ी क्या पनिया में डूबेगा, ये भोजनमा में पानी नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे दूध को हम लोगों को ठंडा करना रहता है तो कटोरी में दूध भर लेते हैं, वो कटोरिया को पानी में डाल देते हैं तो दूधवा जल्दी ठंडा हो जाता है ना। ऐसे बहरे रखे रहेंगे तो देरी में ठंडा होता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया ना कि पानी में जब हम भोजन को डाल देंगे तो भोजन ठंडा हो जाता है ना। तो जब कोई चीज ठंडा हो जाता है तो जीवाणु को पनपने के लिए तापमान अगर कम रहता है तो तापमान अगर कम रहता है तो जीवाणु जल्दी पनपते हैं कि देरी में, देरी में पनपते हैं। पढ़े थे हम लोग, तापमान अगर कम रहता है तो जीवाणु धीरे धीरे पनपते हैं। इसीलिए ना फ्रिज में रखा हुआ खाना धीरे धीरे खराब होता है। तो पहले भोजन को पानी में डाल के ठंडा किया जाता था जिससे खाना खराब न हो। सब्जी को कपड़े में लपेट कर रखते थे, कपड़ा भिगो के उस कपड़े में सब्जी को लपेट कर रखते थे तो सब्जी खराब नहीं होती थी। किए हैं सब लोग? आप लोगों के भी घर में सब्जी अगर ज़्यादा आ गया तो उसको कपड़े में लपेट कर, भिगो कर, बोरा ओरा या कपड़ा उपड़ा सूती कपड़ा में लपेट कर रख देते हैं तो सब्जियां ताजी रहती हैं। किए हैं? घर पे होता है ना। तो
गूथा हुआ आटा, आटा भी कभी कभी ऐसा हुआ कि मेहमान थे, फोन किए कि भैया हम आएंगे, आटा वाटा यहाँ मम्मी गूँथ के तैयार कर दिलीन, तो आटा गूँथ के तैयार हो गल। उसके बाद फोन कैलन कि ऐसा हो कि हम ना आ पाई। अब गुस्सा तो बहुते बड़ी कि हमारा तो सना गल, अबो न करिहन, इतना रोटी हम बना के करब का। तो क्या करिए कि जो अपने बनाने के लिए है वो बना देती हैं, और जो बचा हुआ आटा है उसको उसमें भीगा कपड़ा लपेट के या किसी बर्तन में रख के उसके ऊपर कपड़ा लपेट के मतलब ठंडा करके रख देती हैं, तो अटवा खराब नहीं होता। ऐसे खुला रख देंगे तो अटवा कोई पपड़ी की तरह जम के खराब हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये सब विधि इस्तेमाल की जाती है। फल ला गया, फल को भी गीले कपड़े से इस्तेमाल करती थी। मतलब मिला जुला कर पानी और गीले कपड़े की सहायता से पहले हम लोग चीजों को ठंडा करते थे ना, ठंडा करते थे, वो चीजें ताजा रहती थी। क्या क्या चीजें? गूथा हुआ आटा, हरी सब्जी, फल। ठीक है, दूध, दही, पकी सब्जियां, दूध दही पकी सब्जियां ठंडे पानी में रखते थे। अभी हमने बताया ना, ठंडे पानी का मतलब मराए पिटाए वाला काम मत करना कि पूरा का पूरा खाना उलट के जब पानी हो जाए तो कहते गुरुजी बताएं, ऐसा नहीं करना है। ये सब्जी है, सब्जी को ऐसे पानी में रखना है कि सब्जी में थोड़ा सा भी पानी न जाए। ठीक है, अब कहाँ कोई करता, आप किसी घर खाना बचबे नहीं करता, थोड़ा खाना में बनता है, ये बचता है, अभी भी बचता है। पहले बनता था, पहले कई लोगों का खाना बनता था, बहुत लोगों का खाना बनता था, बच जाता था। अब तो उतना बनबे नहीं करता कि बचे। ठीक है, तो ये सब रखते थे, गूथे हुए आटे, हरी सब्जियां, फलों को गीले कपड़े से लपेट कर रखते थे। दूध दही पकी सब्जियों को कहाँ रखते थे? ठंडे पानी में रखते थे। आजकल ये समय क्या आ गया है? फ्रिज, हर घर में फ्रिज, हर घर में फ्रिज है ना। और फ्रिज का इतना है कि उससे जो CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमने बताया होगा, वो जाकर ओजोन परत के छिद्र को खराब कर देती है, छेद को बड़ा कर देती है ना, तो वो खराब हो जाता है। ओजोन परत में छिद्र बड़ा हो गया है, गर्मी तेजी से आती है। वो छोड़िए, हालांकि वो फ्रिज का मैटर नहीं है। तो आजकल हम लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। अपने खाने को आजकल गूथा हुआ आटा है तो जिसके घर में फ्रिज है वो कहाँ रखेगा? फ्रिज में। किसी की हरी सब्जी है वो कहाँ रखेगा? फ्रिज में। दूध है, दूध बचा है, वो कहाँ रखेगा? फ्रिज में। फल है वो कहाँ रखेगा? फ्रिज में। किसी के घर में अगर कुछ खाना हो चोरी से तो कहीं मत जाइए, खाली फ्रिज खोल दीजिए, खाने की चीजें मिल जाएंगी। मिलेगी कि नहीं? सब लोग चुरा चुरा के खाने की चीजें कहाँ रखे हैं? फ्रिज में। टॉफी कहाँ रखे हैं? फ्रिज में रखते हैं ना। आइसक्रीम कहाँ मिलेगा? फ्रिज में। दूध कहाँ मिलेगा? फ्रिज में। फल कहाँ मिलेगा? फ्रिज में। तो कुछ नहीं, जब किसी के घर में जाइए तो चुप मार के कहिए कि भैया हम आवत है, भैया फ्रिज खोल के जौन खाए पिए वाला हो खा पी जाइए। ठीक है, तो आजकल सब लोग कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रखना है, बहुत ज़्यादा सब्जियां रखना है, बहुत ज़्यादा फल रखना है, तो कहाँ रखते हैं? प्रशीतन गृह, यानी कोल्ड स्टोरेज। ये बड़े बड़े गोदाम होते हैं, ठीक है, उसमें फुहारा चलाया जाता है, कूलर चलाया जाता है। अगर बहुत ठंडी है तो उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए कमरा है, ठीक है, ये छोटा सा कमरा है, ऐसे बड़ा बड़ा हाल रहता है, उसमें पानी का फुहारा चलता है। गर्मी बहुत रहेगी तो पानी का फुहारा चलेगा, कूलर चलेगा, मतलब वो टेम्परेचर मेंटेन किए रहे बचाने के लिए, तो वो उसको कहते हैं कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, तो बड़े बहुत ज़्यादा सब्जियां अगर हैं, बोरा का बोरा सब्जी, बोरा का बोरा अथवा बचाना है तो उसको कहाँ रखेंगे? कोल्ड स्टोरेज में। और थोड़ा सा सब्जी है, सब्जी खरीद के लिए आए बनाने के लिए, तो उसको कहाँ? कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे? कहाँ रखेंगे? फ्रिज में। अगर मान लीजिए फ्रिज नहीं है हमारे पास, तब कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? कपड़ा लपेट के रख देंगे, भिगो के कपड़ा लपेट के रख देंगे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए। चलिए मुझे ये बताइए कि गूथा हुआ आटा, हरी सब्जियां और फल, अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो
इन सबको कैसे रखेंगे? गीले कपड़े में लपेट कर। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास दूध है, दही है, पकी हुई सब्जियां हैं, ठीक है, अगर उसको बचाना है तो अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो कहाँ रखेंगे? ठंडे पानी में। ठीक। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास फ्रिज है, ठीक है, तो गूथा हुआ आटा कहाँ रखेंगे? पक्की सब्जी कहाँ रखेंगे? फल कहाँ रखेंगे? आइसक्रीम कहाँ रखेंगे? दूध कहाँ रखेंगे? दही कहाँ रखेंगे? अच्छा, अच्छा ये बताइए, अब सब्जी खरीद के लाए हम घर पे, सब्जी खरीद के लाए खाना बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन सब्जी बगल वाले दे दे, बगल वाले भैया भी कभी कभी दे दें, हाई ला सब्जी बना दे। अब घर से बाजार से सब्जी खरीद के लाए, अब बगल वाले भी सब्जी दे दिए, तो सब्जी तो बनी एक है और सब्जी है दो ठो, ठीक है, तो एक सब्जी तो बना, एक सब्जी को रखना है, हमारे पास गीला कपड़ा भी है, फ्रिज भी है और कोल्ड स्टोरेज भी है, कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? फ्रिज में। कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे? एक क्या तो नहीं, कोल्ड स्टोरेज जब ढेर सा सब्जी कुल रखा गया, बोरा का बोरा सब्जी, तो कहाँ रखेंगे? कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशीतन गृह। ठीक है। तो अभी सुखाने की और विधियां हैं, अभी सुखाने की और विधियां हैं।